कि जितने कोई परिवार हैं, आपका तो परिवार है नहीं, जितने के परिवार हैं उनको किस तरीके से हमें चलाना है। सुख और शांति चाहिए। क्या आप मुसलमान हैं? मैं मुसलमान हूँ। क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी के राज में मुसलमानों के साथ में भेदभाव हो रहा है? दरअसल में है क्या, कुछ नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों को परेशान करना, ये फार्मूला है उनको हिंदू वोट का बैंक इकट्ठा करने के लिए। बाकी ना ये हिंदू की है, ना मुस्लिम की, ना सिख की, ना ईसाई की। ये जो नफरत का बीज बोया है ना, इस तरीके से मोदी ने जो बोया, इससे ना कोई हिंदू खुश है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। अभी कह देंगे तो चाचा जी नाराज हो जाएंगे। कोई अब इसमें यहाँ बहुत सारे लोग हैं कि मेरे ईश्वर और उसका जो है ना, एक उसका उपासक, उसके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। 5 बार हमको सुनाया जाता है, वो नफरत नहीं है। कहिए ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हूँ। अब 5 बार सुनाते हैं, वो नफरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान से कम से कम, मैं सुनिए, नहीं पाकिस्तान इसलिए ले जा रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो हमारे भाई आए हुए हैं हिंदू, है ना, क्या दोष है उनका? वो अपने देश में नहीं रह सकते? क्यों भगा दिया गया उनको? आप कह रहे भगा दिया गया, तो ये आपका क्यों जनता तो बोलेगी आखिर है बीच जिससे काटे जाए वो काट ले। हाँ, जो सही है, जो दुखती रग, समझ रहे ना, मीठा बोलने से नहीं होगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हिंदुस्तान के, भारत के 4 पिलर हैं। एक भी पिलर हिलता है, चाहे हिंदू का, चाहे मुसलमान का, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का, तो पूरा हिंदुस्तान हिलता है। और इस हिंदुस्तान भारत के अंदर कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, कितने ही मौसम होते हैं, और हर तरह की एजुकेशन है, हर तरह की चीज़ें। उसके बावजूद मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि जितने कोई परिवार हैं, आपका तो परिवार है नहीं, जितने के परिवार हैं उनको किस तरीके से हमें चलाना है। सुख और शांति चाहिए। क्या आप मुसलमान हैं? मैं मुसलमान हूँ। क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी के राज में मुसलमानों के साथ में भेदभाव हो रहा है? दरअसल में है क्या, कुछ नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों को परेशान करना, ये फार्मूला है उनको हिंदू वोट का बैंक इकट्ठा करने के लिए। बाकी ना ये हिंदू की है, ना मुस्लिम की, ना सिख की, ना ईसाई की। यही कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड को जो है सर्वा घोषित कर दिया जा रहा है। मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को गाली देते हैं लोग। देखिए ऐसा है, आतंकवाद कहते हैं। देखिए ऐसा है, ये जो नफरत का बीज बोया है ना, इस तरीके से मोदी ने जो बोया, इससे ना कोई हिंदू खुश है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, और पढ़े लिखे बिल्कुल ही खुश नहीं है। हम पहले भी बड़ी सुख और शांति से रहते थे, पहले भी भारत था, आज भी भारत है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस भी ये चाहती है, सियासत में एक तो मोहब्बत नहीं होती, कांग्रेस ये चाहती है कि मुसलमान नहीं चाहिए पर मुसलमानों का वोट चाहिए। इसी तरीके समझ लीजिए, कोई भी पार्टी सियासत में मोहब्बत नहीं होती है। वो पार्टी अच्छी है जो हर किसी के परिवार को, हर किसी के सुख को, हर किसी की शांति को। कौन सी है वो पार्टी? कौन है वो नेता आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से वो नेता है जिसके अंदर इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं, वो नेता ही नहीं है। अरे पर कौन है ऐसे नेता? ऐसे नेता तो ये प्रजा है, ये प्रजा ही सिखाएगी सही नेता को लाने के लिए। आपके हिसाब से अभी भारत की राजनीति में ऐसा कौन सा नेता है जो ना हिंदू करता है, ना मैं किसी की नीयत पे हमला नहीं करना चाहता। ऐप से बरी कोई भी नहीं है, ऐप से बरी कोई भी नहीं, झूठ से बरी कोई भी नहीं। सबको अपने रास्ते पे आना होगा। देखो यार, सही बात यह है कि अभी कह देंगे तो चाचा जी नाराज हो जाएंगे। कोई अब इसमें यहाँ बहुत सारे लोग हैं कि मेरे ईश्वर और उसका जो है ना, एक उसका उपासक, उसके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। 5 बार हमको सुनाया जाता है, वो नफरत नहीं है। कहिए ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हूँ। अब 5 बार सुनाते हैं, वो नफरत नहीं है। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह और मोहम्मद के सिवा, है ना, यानी कि मैं कहूँगा भगवान के सिवा कोई भी नहीं है। उसका मतलब ये है, नहीं हम नहीं कहते। ना एक मंत्र बता दीजिए जिसमें हम एक मिनट आपने क्या कहा? क्या नाम है आपका? नाम क्या? मेरा नाम दानिश मोहम्मद। अब आप अपने धर्म के लिए, आप अपने धर्म के मंत्र पढ़ेंगे ना, हम अपने धर्म के पढ़ेंगे। वही कह रहा हूँ। हम लोग एक, सबसे पहले ये बताओ, हम लोग है कौन? हम सब लोग है कौन? क्या है? एक इंसान है, एक हिंदुस्तानी है, ठीक है ना। धर्म अपनी जगह, कर्तव्य अपनी जगह। हम धर्मों को कर्तव्य पे नहीं जोड़ेंगे। हमारा कल्चर है हिंदुस्तान। नहीं, महाराष्ट्र की सरकार में इस बार ये हुआ कि वक्फ बोर्ड जो है वो ये कह रहा है कि महाराष्ट्र का गणेश जी का मंदिर है, वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि जो गणेश जी का मंदिर है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और ये हम हटा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। तो एक मिनट तो वो एक मिनट वो नहीं हटेगा। अगर वक्फ बोर्ड में कहा है ना, वो नहीं होगा।
समझे ना, जहाँ मंदिर बन गया, अगर वक्फ बोर्ड की जगह एक मिनट वक्फ बोर्ड की जगह पे अगर मंदिर बना हुआ है तो कोई उसके खिलाफ नहीं जाएगा। नहीं, क्या महाराष्ट्र वो में हुआ है ये। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आपको लग रहा है क्या महाराष्ट्र में अभी मेरी बात सुनिए, ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। हम सारे, हमारा धर्म ऐसा है और सबका धर्म ऐसा है, सब धर्म की हम इज्जत करते हैं। हम धर्म की लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। नरसिम्हा राव ने मेरे सामने स्पीच दी थी, नरसिम्हा राव और एसपी चौहान ने मेरे सामने स्पीच दी थी कि ये हमारा भारत महान है। दिवाली के टाइम पे हमारे मुस्लिम भाई हमारे यहाँ आते हैं, ईद के टाइम पे हमारे हिंदू भाई हमारे यहाँ जाते हैं। अरे हमारे समझे, मोदी जी ने खुद हम कहा ऐसे नहीं है। एक मिनट हमारे मोदी जी ने खुद कहा है ये बात, उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है कि हम ईद के टाइम हमारे घर में खाना नहीं बनता था क्योंकि हम मुसलमानों एरिया में रहते थे, तो फिर वहाँ से हमारे लिए खाना आता था। पानी हो जाएगा। एक मिनट, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़ दीजिए। मैं पढ़वा रहा हूँ। कहे नहीं, अरे भाई कहे नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं चला। बोलने क्यों नहीं दे रहे? बोलने ही नहीं देंगे। अब बोलने दीजिए भाई, हमको भी इसी देश में देखिए एक बात नहीं दिया जा रहा है, देख लीजिए। बोलने नहीं दे रहे, देख लीजिए, हमको बोलने नहीं दे रहे। मैं ये चीज पढ़वा रहा हूँ, आप इसको पढ़िए। नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप पढ़िए, सुनाए मुझे। नहीं आप पढ़िए ना। हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ दीजिए। फिर जब हराम के महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जैसे जगह पर ताक बिठो। फिर तभी ये तौबा कर ले, नमाज कायम करे और ज़कात दे तो उनका मार्ग छोड़ दो। हाँ, इसमें आयत नंबर बताओ। इसमें बताओ, ये कोर्ट का मामला है। ये क्या है? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये प्यार है ना? अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान से कम से कम, मैं सुनिए, नहीं पाकिस्तान इसलिए ले जा रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो हमारे भाई आए हुए हैं हिंदू, है ना, क्या दोष है उनका? वो अपने देश में नहीं रह सकते? क्यों भगा दिया गया उनको? आप कह रहे भगा दिया गया तो ये आपका क्यों जनता तो बोलेगी आखिर बीच जिससे काटे जाए वो काट ले। हाँ, जो सही है, जो दुखती रग, समझ रहे ना? मीठा बोलने से नहीं होगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कहते नहीं है। आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार लग रहा है कि भाई वहाँ मोदी जी की नहीं बन पाएगी? नहीं बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी क्या और अच्छा काम हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी कब गलत काम कर रहे हैं? कब काम कर रहे हैं? मोदी जी सब देश के प्रधानमंत्री अच्छा सा काम करेंगे, देश का साथ देश का विकास मोदी जी ने कहा था, अच्छा काम कर रहे हैं। भाई कहाँ नहीं कर रहे हो? अडानी को लेकर के अभी हमने देखा कि एक बात, अगर मोदी जी एक खराब लीडर होते तो पब्लिक बार बार उनको जितवाती क्यों? ये भी इसका बात का जवाब देना आप। ये दिल्ली में केजरीवाल के लिए कहा अब हरियाणा में मोदी जी जीते, मोदी सरकार जीती ना, वहाँ पे क्या कहती है कि ईवीएम हैक है। कहा ना, जम्मू कश्मीर में मोदी जी हारे तो वहाँ राहुल गांधी जी ने ईवीएम हैक करवा दिए थे क्या? सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब महाराष्ट्र के क्या कितने दिन बचे हैं? कल मेरे ख्याल से रिजल्ट आ जाएगा, कल ही आ जाएगा ना। कल देख लेंगे जलेबियाँ बटेंगी या देसी घी के लड्डू बटेंगे, कल पता चल जाएगी जिसकी सरकार आएगी। ये जो अडानी को लेकर के हमने ये भी देखा, राहुल गांधी तो बार बार अभी भी एक तिजोरी वहां पर उन्होंने खोली, तिजोरी को खोला, अंदर से पेपर निकाले, कह रहे कि अडानी जो है ये मोदी जी ने सब गुजरात भेज दिया है, जो महाराष्ट्र में होना चाहिए था वो उन्होंने गुजरात फैक्ट्रियाँ भेज दी हैं, डेवलपमेंट सब गुजरात में हो रहा है। जैसे देश की राजधानी गुजरात बन गया है, ना दिल्ली ना इकोनॉमिक कैपिटल महाराष्ट्र, कह रहे भाई सब कुछ गुजरात। उन्होंने अभी तिजोरी खोली है ना, तिजोरी का मुंह तो नहीं दिखाया ना अपना। अच्छा, उनसे ये भी तो कहो ना, तिजोरी का अपना मुंह भी तो दिखाए ना कि तिजोरी में अंबानी और अडानी की फोटो निकली है। बेटे अगर जैसे ये कह रहे हैं कि शरद पवार उनका साथी है तो अजीत पवार भी तो उसका साथी है बीजेपी का, ठीक है बेटे। वो कह रहा है यहाँ हिंदू मुसलमान का बकवास नहीं चलेगा, काटेगा बांटेगा नहीं बेटे। बेटा फिर वही मुसलमानों को लेके कह रहे उनके, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो वहाँ अजीत पवार उसका साथी है, वो कोई बात नहीं। यहाँ शरद पवार साथी है, ये पॉइंट कर रहे हो, उनको बोलो वो साथी है। फिर ये बड़ा आरोप है। देखिए, जैसे ही राहुल गांधी कहते हैं कि भाई सब कुछ अडानी को बेच दिया है, शरद पवार तो राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, वो कह रहे अडानी का नाम ही शामिल नहीं, अडानी को बदनाम कर रहे हैं, कह रहे मीटिंग में था ही नहीं। वो मुख्यमंत्री है, वो भी उप मुख्यमंत्री है, और दोनों उप मुख्यमंत्री एक कैबिनेट में बैठते हैं। वो कहते हैं मुसलमानों के साथ, मुसलमान हमारे साथ हैं, और वो कहते हैं हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। तो फिर वो दोनों तो वो करीबी नहीं है जो एक कैबिनेट में बैठते हैं, वो करीबी नहीं हुए। आपको लग रहा है कि अडानी को सब कुछ बेच दिया है मोदी जी ने, गुजरात भेज दिया? राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि देश में जो कुछ भी है अडानी को बेच दो, और मोदी जी के जो कह रहे हैं कि मोदी जी का जो एक है तो सेफ है, इसका ये मतलब है कि भाई अडानी और मैं एक है तो सेफ है। देखिए मैं इतना तो नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि हर हर मोदी घर घर मोदी। और दूसरी बात कि मैं बाबा विश्वनाथ नगरी से हूँ, बनारस से हूँ, तो मैं ही नहीं पूरी देश चाहती है
कि उनकी हर जन्म तक उनकी आगमन हो और बीजेपी का ही आगमन हो और खुशी की बात है।